क्या सुन रहा है तू? आ रही है वो, आ रही है। हमें ये बताओ, तुम जो क्या क्या करें? वेट करें ना। अच्छा ये बताओ, कोई बड़े अधिकारी को बुला दे, तुम्हारी हमारे ऊपर विश्वास होता तो तुम आ जाते। तुम तो फर्जी बातें कर रहे हो कि हम पिता मानते हैं। पिता मानते हो तो फिर उसको धर दो यहाँ पे हमारे पास। हम क्यों आएंगे जी? आगे जाते अब तक 1 घंटा से हो गया खड़े हम आ जाते अब तक, हमें नहीं आना। तुम ये बताओ, तुम्हारी समस्या का निराकरण करना है, हम जिस बात का वेतन पाते हैं। तो वो आ रही है, किसी बड़े अधिकारी की जरूरत है जो कह रहे हैं वो बताओ। मैं इंक्वायरी देता हूँ यहाँ पे बैठे अगर ना दूं तो एक बात का नहीं 100 बात का बोलना। अगर यहाँ से इंक्वायरी ना तो मैं जो कहे पूछ रहे हैं उसका जवाब ही नहीं दे रहा। किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी को बुलाएगा समस्या के लिए। अधिकारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा सर, प्लीज मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, अर्चना आ रही है। अर्चना आ रही है, वो अर्चना आ जाएगी तभी हम जाएंगे। हम अंदर आएंगे नहीं, और तुम्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा बाहर। अर्चना आएगी। अर्चना से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, खाली मुझे एक ही जवाब दे दे, यस या नो। बात हमारे सामने होगी, उससे बदतमीजी नहीं करोगे, हमारे सामने होगी बात। कोई नहीं, बस ठीक है, तो हमारे सामने बात होगी। आप उसे अंदर भेजो, इसको बाहर लेके जाओ। आ जाए तो हम तुरंत भेजते हैं। उसको बुलाओ। और कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, अर्चना रहेगी, तुम रहोगे, बात होगी। आप वीडियो बनाओ। दीदी ये लो, भैया पकड़ा देना। बच्चे को बंधक बनाया, क्या महाराष्ट्र? देखिए, ये अर्चना लेडी हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक और एसओजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उसको भी खोजबीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा। और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था। और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपट्टी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसको उसके पैर में गोली लगी है, उसको
भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से प्लानिंग करके आया था। तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है। और इसकी माँ के पास बच्चे को सकुशल भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए, बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए, सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की। सर कितने पुलिसकर्मी को कोई घायल हुआ है पूरे ऑपरेशन में? देखिए, पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान कुछ चोट लगी है जिनका भी मेडिकल कराया गया है। सिलसिले के द्वारा क्या राउंड फायरिंग की गई थी? जी, जो आरोपी है इसके द्वारा क्या राउंड फायरिंग की गई थी? एक राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहले जो उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कारतूस रखे हुए थे और जैसे ही एक राउंड फायरिंग की वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें ही घायल हुआ। आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं हुई है। ये पता चला कि तालग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बट ये 7-8 साल से, अभी घर भी पता कराया गया था तो उसमें पता चला कि ये 7-8 साल से यहाँ इसका पूरा परिवार नहीं रहता था, घर गिरा पड़ा है और ये कहीं बाहर ही रह करके अहमदाबाद और जगहों में रह करके प्राइवेट काम करता था।